हर बार तो मैं क्राइम की कहानी आप लोग को सुनाता हूँ, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आता है कि आप कुछ ऐसी कहानियाँ भी सुनाया कीजिए बीच बीच में, जिससे हम लोग को कुछ सीखने को मिले और कुछ इंप्रेशन मिले। तो ऐसी ही एक कहानी आप लोग के लिए लेके आया हूँ, जिससे हर किसी को कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उससे मेरे को क्या सीख मिली है, तो मैं ये अपने सीख से बता सकता हूँ कि आदमी अगर कुछ भी काम करता है, हालात चाहे कुछ भी हो, उस काम पे डटे रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। क्योंकि इंसान अपने बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो खुद ही जज है। अगर वो हार मान गया तो उसकी हार हो जाएगी। अगर वो किसी काम में डटा रहा तो यकीनन मानिए एक दिन ना एक दिन वो अपने काम में ज़रूर ही कामयाब होगा। ऐसे ही एक आदमी की कहानी आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम क्रिस गार्डन है। उसकी कहानी भी आप लोग को ज़रूर इंस्पायर करेगी, क्योंकि अगर उसकी जगह पे शायद कोई और होता तो बीच में ही दम तोड़ देता, या ये लाइन छोड़ देता, या मतलब जो हौसला दिल में रहता है वो छोड़ देता। लेकिन इसकी कहानी आप सुनेंगे तो यकीनन आप बहुत खुश होंगे। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये अमेरिका का एक अरबपति क्रिस गार्डन की कहानी है, जो कभी बहुत बेहद गरीब हुआ करता था और उसके घर में कोई भी उसे पालने पोसने वाला नहीं था। तो चलिए पूरी कहानी को शुरू करते हैं। बात 9 फरवरी 1954 की है, जब अमेरिका में एक बच्चे का जन्म होता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके घर में बहुत खुशी का माहौल रहता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसके पिता घर छोड़कर चले जाते हैं और घर में दोबारा नहीं आते हैं। अब घर में बहुत तंगी आ जाती है। कुछ दिनों बाद भी जो उस घर में उस बच्चे की माँ रहती है, वो भी किसी और आदमी से शादी कर लेती है। अब शादी होने के बाद जो बच्चा रहता है उसका नाम क्रिस गार्डन रखा गया रहता है। अब जो सौतेला पिता होता है वो अक्सर उसकी माँ को मारता पीटता था और क्रिस गार्डन को भी मारता पीटता था। ऐसे ही कर करके लगभग कई साल बीत जाते हैं। 7-8 सालों बाद जो क्रिस गार्डन का सौतेला पिता होता है वो उसकी माँ पे कुछ आरोप लगाता है और उसको जेल भेजवा देता है। लेकिन ऐसा ही नहीं, और कुछ दिनों बीतने के बाद वो एक दिन उसकी माँ को जला के मारना चाहता था, लेकिन उस मौके टाइम पे वो महिला बच जाती है और पुलिस आकर क्रिस गार्डन के सौतेले पिता को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करके सौतेले पिता को भी लेकर चली जाती है और कुछ दिनों बाद वो माँ भी घर छोड़ के चली जाती है। अब आप लोग सोच सकते हैं, जिस बच्चे का जन्म हुआ उसके पिता छोड़ कर चले गए और उसके बाद सौतेला पिता उन लोग की लाइफ में आया, वो भी बहुत उन लोग को परेशान करता था। एक टाइम ऐसा आता है कि माँ भी छोड़ के चली गई। अब वो बच्चा जो क्रिस गार्डन रहता है, गार्डन करे तो क्या करे, 8 साल की उम्र में अब उसको भी कहीं सहारा नहीं रहता है, कोई खिलाने वाला नहीं रहता है, कोई पिलाने वाला नहीं रहता है। वो भी 8 साल के टाइम में अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता है। कभी अनाथालय में, तो कभी हॉस्पिटल में, तो कभी टॉयलेट में, कहीं भी जगह मिलता है बेचारा सो जाता, अपनी रातें ज़िंदगी कैसे भी बसर करने लगा, काटने लगा। कभी कभी तो ऐसा आता था कि रात को सोने को भी जगह नहीं मिलता था, तो वो पब्लिक टॉयलेट में सो जाता था या हॉस्पिटल के टॉयलेट में भी सोया करता था। उसी में जाता था, बैठता था। दूसरों को लगता था कि कोई आदमी अंदर गया है, बैठा है, इसके लिए वो लोग दरवाज़ा को टच नहीं करते थे। लेकिन जो गार्डन रहता था वो उसके अंदर ही रात भर सोया करता था और सुबह उठा करता था। ऐसे कर करके क्रिस गार्डन बड़ा दिन पर दिन होता रहता था। और एक दिन एक लिंडा नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है और फिर लिंडा नाम से बातचीत होने लगती है और लिंडा से ही एक दिन वो प्यार कर बैठता है। और कुछ दिनों बाद लिंडा को अपने बारे में सारी बात बताता है कि मेरे माँ बाप ऐसे ऐसे मेरे साथ में किए और मेरा कोई नहीं है। लिंडा ये सब बात सुनने के बाद गार्डन से प्यार और करने लगती है और गार्डन से बोलती है, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। अब गार्डन और लिंडा दोनों लोग शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी एक साथ में रहने लगते हैं। उस टाइम किसी कंपनी का जो भी सामान रहता था क्रिस गार्डन बेचा करता था, कुछ परसेंटेज मिल जाते थे और कुछ
कमीशन मिल जाते थे। लिंडा भी कहीं पे जॉब किया करती थी। अब दोनों का ज़िंदगी थोड़ा बहुत चल रहा होता है, कुछ खास बदलाव नहीं हुआ रहता है। इसी बीच में क्रिस गार्डन का एक बच्चा होता है और बच्चा होने के बाद ये लोग बहुत खुश रहते हैं। अब क्रिस गार्डन जो रहता है वो हमेशा सोचा करता था कि यार कैसे भी करके ज़िंदगी को थोड़ा अच्छे तरीके से चलाना है, अच्छे पटरी पर लाना है, अपने बच्चे को पढ़ाना है। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने ऐसी ऐसी जगह पे सोया, अभी छोटी मोटी नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा। ऐसे ही कुछ महीना कुछ साल और चलता है। फिर लिंडा भी क्रिस गार्डन से परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको जो ऐश आराम चाहिए था वो ऐश आराम मिलता नहीं है। वो भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर में मैंने जिस आदमी से शादी किया, ना तो वो अच्छा बिजनेस करता है, ना तो अच्छा पैसे कमाता है, ना इसके पास अच्छा कोई घर है। इसके साथ रहने में ज़िंदगी भर परेशानियां होती रहेगी। अब वो हर दिन किसी न किसी बात पे क्रिस गार्डन से झगड़ा करने लगी और बोलती थी कि मेरे को तुम्हारे साथ में नहीं रहना है और तुमसे मेरे को डाइवोर्स चाहिए। क्रिस गार्डन उसको समझाता था कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और आगे भी बहुत मेहनत करूँगा, सारे दिन बदल जाएंगे, तुम मेरे पे यकीन करो। लेकिन लिंडा ये सब नहीं सुनती थी, बोलती थी कि तुम्हारे साथ मेरे को रहना ही नहीं है। अब जो क्रिस गार्डन होता है वो क्रिस गार्डन कहीं ना कहीं पे जाके काम किया करता था और अपना एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लेता है, उसी से इधर उधर जाता था और काम करता था। एक दिन क्रिस गार्डन एक जगह दवा लाने के लिए गया रहता है और दवा लेकर जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है उसके सामने ही एक फरारी खड़ी है और फरारी में एक आदमी जा रहा है, सूट वूट पहन के, अच्छा घड़ी पहना है और न्यू फरारी है, उसमें बैठ रहा है। अब क्रिस गार्डन के दिमाग में क्या आता है मालूम नहीं, लेकिन क्रिस गार्डन तुरंत उस आदमी के पास में पहुंच जाता है और बोलता है कि मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आप उसका जवाब देंगे? फरारी वाला आदमी बोलता है पूछो क्या बात है। वो बोलता है आखिर में आप क्या बिजनेस करते हैं, क्या काम करते हैं कि आपके पास फरारी है, अच्छा अच्छा सूट है और आपके पास महंगी घड़ी है। उसको बुरा ये बात नहीं लगता। वो बताता है कि मैं शेयर मार्केट में ब्रोकर का काम करता हूँ और लगभग हर मंथ मैं $80,000 कमा लेता हूँ। अब क्रिस गार्डन को ये तो बात समझ में आ जाती है कि मैं इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ फिर भी जाके $1,000 ही बनता है और ये आदमी जो है ये थोड़ा बहुत मेहनत करके दिमाग लगा के 80,000 $1,00,000 कमा रहा है, इसका काम ही अच्छा है। वो आदमी से पूछता है कि ये सब करने के लिए मुझे भी क्या करना पड़ेगा। अब वो फरारी वाला आदमी बोलता है इसके लिए बाकायदा तुमको नॉलेज लेना पड़ेगा, फिर इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर तुम ये चीज़ सीख पाओगे। उसको कुछ चीज़ें, कुछ जगह के बारे में बता देता है। अब उसके बाद वो आदमी वहाँ से निकलता है और उस जगह पे जाता है अपना, और एक जगह ऐसा कंपनी रहता है वहाँ पर अपना नाम लिखवा देता है और बोलता है कि मुझे भी यहीं पे काम करना है। अब कुछ दिनों बाद उसका अपॉइंटमेंट आ जाता है कि आप इतना तारीख को आइएगा, आपका इंटरव्यू रहेगा और उसके बाद आप सिलेक्ट होंगे, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। क्रिस गार्डन एक दिन पहले कहीं पे गाड़ी पार्किंग किया रहता है और पार्किंग का पैसे नहीं दिया रहता है। इसके वजह से जो वहाँ के लोग रहते हैं और क्रिस गार्डन को अदालत में पेश कर देते हैं। अब वहाँ के जज क्रिस गार्डन को एक दिन की सज़ा देते हैं और क्रिस गार्डन जब सुबह में निकलता है वहाँ से जेल से तो तुरंत अपने घर पे जाता है, क्योंकि उसको इंटरव्यू देने के लिए भी जाना पड़ेगा। लेकिन जब घर जाता है तो और उसकी बेबसी और सामने आ जाती है। जब घर पे जाता है तो देखता है कि घर में ना कोई कपड़ा है, ना जूते हैं, घर में कोई सामान ही नहीं है। उसकी पत्नी बीबी लिंडा सारा सामान समेट कर लेके जा चुकी रहती है। अब बेचारे का बेबसी इसका पीछा छोड़ नहीं रहती है। अब ये क्या करे तो क्या करे, कुछ समझ में आता ही नहीं है। अब वहाँ से उठता है और उसी हाल में कपड़े में इंटरव्यू देने पहुँच जाता है। जब इसका नाम आता है और जब सामने वाला आदमी इसे इंटरव्यू लेने के लिए अंदर बुलाता है
तब इसकी हालत देखकर, कपड़े मैले देखकर पूछता है कि तुमको मालूम है तुम किस जगह पे आए हो? एक इंटरव्यू देने आए, तुमको थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के आना चाहिए, थोड़ा अच्छे से नहा धुल के आना चाहिए। क्रिस गार्डन जितना भी 24 घंटे के अंदर उसके साथ में जो भी वाकया हुआ रहता है, कहानी हुआ रहता है, कैसे गाड़ी पार्किंग करता है, फिर वहाँ के पुलिस लेके चली जाती है, फिर उसको 1 दिन का जेल होता है, फिर अपने घर पे जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सारा सामान लेकर जा चुकी है। सारी बात उस आदमी को बता देता है और अपना इंटरव्यू देता है। ये सारी बात सुनकर जो आदमी इंटरव्यू ले रहा होता है वो क्रिस गार्डन से खुश हो जाता है, उससे प्रभावित हो जाता है कि चलो इसने बिना शर्माए अपनी ज़िंदगी की सारी बात मेरे को बता दिया। वो वहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है और सिलेक्ट होने के बाद उसका $1000 से सैलरी चालू हो जाता है। अभी कुछ दिनों बाद उसका एग्ज़ाम देना ही रहता है। फिर बाद में जब कुछ दिन और बीत जाते हैं तो लिंडा वापस आती है और अपने बच्चे को क्रिस गार्डन को सौंप देती है। बोलती है कि मैं इसकी पालन पोषण नहीं कर पाऊँगी, कि इसको खिला नहीं पाऊँगी और अब मैं इसको दोनों को छोड़ के जा रही हूँ। फिर भी उस टाइम क्रिस गार्डन समझाता है, लेकिन लिंडा नहीं समझती है। अब क्रिस गार्डन सोता तो कहाँ सोता, और जो घर रहता है वो भी बेचारे का घर इधर उधर चला गया रहता है, लेकिन बेटे को लेकर कहाँ पे जाए? वो तो अकेले कहीं पे भी सो जाता है, क्योंकि अभी नई नई उसकी जॉब लगी रहती है और हर तरह की परेशानी आ रही होती है। अभी उसको एग्ज़ाम भी देना है, लेकिन कैसे भी करके कम भाड़े पे एक जगह और लेता है रूम, जहाँ पे दिन में बच्चे को देखा जाता है, देखभाल करने वाले रहते हैं, और शाम को आके क्रिस गार्डन अपने बच्चे को ले लिया करता था। दिन में पढ़ाई चाहे जो भी चीज़ करता रहता था। एक दिन ऐसा दिन आता है एग्ज़ाम का, क्रिस गार्डन जाता है और बहुत मेहनत लगन से क्रिस गार्डन उस एग्ज़ाम में बैठता है और एग्ज़ाम को पास कर लेता है, यानी कि सिलेक्ट हो जाता है। अब क्रिस गार्डन की किस्मत थोड़ा थोड़ा उसको साथ देने लगती है और क्रिस गार्डन उस टाइम से निकलता है और अपने बेटे के साथ में घूमने लगता है और कुछ दिन तक नौकरी क्रिस गार्डन करने लगता है। फिर उसके बाद क्रिस गार्डन सोचता है कि जब मैंने इतना ही कर लिया ये सब चीज़ करने के बाद, तो मेरे को और भी आगे जाना है। अब क्रिस गार्डन कि थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में और स्टॉक के बारे में मालूम चल गया रहता है, कैसे क्या क्या काम होता है। अब उस कंपनी को छोड़ देता है और अपनी एक कंपनी क्रिस गार्डन खोल लेता है और उस कंपनी का नाम रखता है इंटरनेशनल होल्डिंग, जो उसका कंपनी रहता है। और धीरे धीरे क्रिस गार्डन की जो कंपनी जो $10,000 से खोली रहती है, कब 10,000 से ये मिलियन, मिलियन से बिलियन, और धीरे धीरे करते करते क्रिस गार्डन अरबपति बन जाता है, यानी कि बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। अब धीरे धीरे उससे लोग जुड़ने लगते हैं और शेयर मार्केट के बारे में वो और सब जानकारियाँ जुटाने लगता है और बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब लिंडा को पता चलता है कि जब मैं इस आदमी के साथ में रहा करती थी तो आदमी की माली हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन आज इसके पास हर एक ऐसो आराम है, तो बेचारा पछताने पे मजबूर हो जाती है और कर ही क्या सकती है। फिर बाद में चल के कृष्ण गार्डन अब हर जगह लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे, अब बड़े आदमी भी कृष्ण गार्डन बन गए रहते हैं, फिर भी लोगों को जाके स्पीच देते थे, बताते थे कि मेरी कहानी सुनो, मेरे पिता ने मेरे को छोड़ दिया, माँ ने 8 साल बाद छोड़ के चली गई, दूसरे से शादी कर ली, मैं टॉयलेट में सोता था, हर जगह जाता था, कहीं भी मेरा बसेरा नहीं था, जिसने मुझसे शादी किया उसने भी मेरे को छोड़ के चली गई, फिर भी मैं हालात से लड़ते रहा, उस पर डटे रहा और वो चीज़ हासिल कर लिया। फिर बाद में चल के कृष्ण गार्डन द परसूट ऑफ हैप्पीनेस एक किताब भी लिखी और वो किताब बहुत ज़्यादा बिकी, लोगों ने भी बहुत ज़्यादा उसे पसंद किया। और बाद में वहाँ पे कृष्ण गार्डन की कहानी से इंस्पायर होकर एक फिल्म भी बनाई गई और बहुत से बुक भी और भी लिखे गए। और अब जगह जगह जहाँ भी ऐसा कुछ पार्टी या कैसे ऐसे कुछ इवेंट चल रहे होते हैं तो कृष्ण गार्डन एक तो बड़े बिजनेसमैन भी बन गए हैं और उसके ऊपर से जाकर लोगों को इंस्पायर करते हैं अपनी कहानियाँ, और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ चीज़ चाहते हो, अगर सही से मुद्दत से दिल से उसको करते हो तो एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो ये थी कृष्ण गार्डन की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारा मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को सचेत करना है और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाना है। तो इस कहानी को मेरे को जो सीख मिली वो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। मैं भी वीडियो बनाता हूँ, आज 3 सालों से बनाता हूँ, आज तक कभी भी मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ रहता है कि अगर मैं दिल से मेहनत कर रहा हूँ तो आज नहीं तो कल मैं कामयाब ज़रूर हो जाऊँगा। तो यही है कि ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं उससे पीछे मत हटिए, डगमगाइए मत,
उसको सही से पकड़े रहिए, उस पर चलते रहिए, कामयाबी जरूर आपकी कदम चूमेगी। तो जाते जाते आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।